भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बसा राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां पे एक सुई के नोक इतने लोहे का भी यूज नहीं किया गया है। एक ऐसा मंदिर जहां पे अंटार्कटिका के बर्फ के पानी का इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा मंदिर जिसके नींव में अयोध्या की शुद्ध मिट्टी तो है ही ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 2587 अलग अलग जगहों की मिट्टी मौजूद है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों के दिल में बसा हजारों साल पुराना आस्था है, जो कि एक मंदिर के रूप में है। बिल्डिंग के मजबूती के हिसाब से ये पूरे भारत की सबसे मजबूत मंदिर है। फिजिकली अयोध्या राम मंदिर का टोटल साइट एरिया यानी कॉम्प्लेक्स एरिया 70 एकड़ का है, और इस 70 एकड़ के साइट में से 2.7 एकड़ में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर 380 फीट लंबा है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। कुल मिलाकर 392 पिलर्स है और 44 दरवाजे हैं। ये सब तो आम बातें हो गई जो आपने सुना है। आप जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। द इनिग्मा ऑफ ब्रिक्स यानी स्पेशल ईंट। राम मंदिर के निर्माण में जितने भी ईंट का इस्तेमाल किया गया है, उन हर एक ईंट पर श्री राम लिखा हुआ है। श्री राम और उसके बाद ईंट के साल का मैन्युफैक्चर ईयर। कहा जाता है कि राम सेतु बनाने वक्त भी हर एक पत्थर पर श्री राम लिखा गया था। इसी भावना को यहाँ भी कंटिन्यू किया गया है। ईंट पर श्री राम लिखा हुआ ये तो आस्था का एंगल हो गया, लेकिन इन ईंट का टेक्नोलॉजिकल एंगल भी है। इस मंदिर में जितने भी ईंट का इस्तेमाल हुआ है, वो रोज जो आप सामान्य ईंट देखते हो वो ईंट नहीं है, बल्कि एक स्पेशल फॉर्मूले से बना ईंट है, जो कि सामान्य ईंट से 4 से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। वो कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रिक जो हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो इस्तेमाल हुआ है। यानी अभी के समय में जो इंसान के पास बेस्ट अवेलेबल और रियलिस्टिकली पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है इन ईंट को बनाने में। राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल 0% हुआ है। राम मंदिर के निर्माण में जानबूझकर लोहे का यूज नहीं किया गया है। लोहे का यूज नहीं किया गया है, फिर भी ये भारत का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मंदिर है। इस मंदिर को ट्रेडिशनल रूप में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ओल्ड स्टाइल में बनाया गया है, क्योंकि लोगों को ओल्ड वाइब ही चाहिए था। ओल्ड डिजाइन यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस मंदिर में पिंक सैंडस्टोन नामक पत्थर का यूज किया गया है, जो कि राजस्थान से मंगवाया गया था। इस पिंक सैंडस्टोन नामक पत्थर में फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज नामक 2 मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कंफ्यूज मत हो, साफ सीधा मतलब ये है कि पिंक सैंडस्टोन में इन दोनों मिनरल्स के ज्यादा होने के चलते ये धरती पे मौजूद सबसे वेदर रेजिस्टेंस और सबसे मजबूत पत्थरों में से एक बन जाते हैं। बुरे से बुरे वेदर को भी ये मंदिर झेल लेगा। और वेदर यानी मौसम झेलना तो कुछ भी नहीं है। राम मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर आए तो भी ये मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा। 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप से शहरों का कुछ ऐसा हाल होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, पर राम मंदिर को वर्स्ट पॉसिबल नेचुरल कैलामिटी को सहने लायक बनाया गया है। और मजबूती, ये जो आप वर्ड सुनते हो तो कैसा फीलिंग मन में आता है? एकदम स्ट्रॉन्ग। उस स्ट्रॉन्गनेस का डेफिनेशन है ये मंदिर। ये मंदिर इतना मजबूत है फिजिकली। विश्व का आज तक का सबसे बड़ा भूकंप साउथ अमेरिका के चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.2 थी। इससे बड़ा भूकंप आज तक इतिहास में नहीं आया है। 9.2 तीव्रता, ये हाईएस्ट है जो इंसानों ने महसूस किया है। इसके आसपास का तीव्रता भी राम मंदिर सह लेगा। और आर्किटेक्ट्स ने यह भी कहा है कि इस बिल्डिंग की उम्र 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। यानी 2024 में 1000 साल जोड़ दो, 3024। इस साल तक ये मंदिर ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा रहेगा, और उसके बाद ही कभी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपके आगे की हर एक पीढ़ी की उम्र 100 साल माने तो आपकी 10 जनरेशंस पार हो चुकी होगी, और मंदिर ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा रहेगा। दी बेस, द डिवाइन पावर्स ऑफ 2587 प्लेसेस, यानी 2587 अलग अलग जगहों की दिव्यता। राम मंदिर के जो बेस है यानी नींव, वहां 2587 अलग अलग पवित्र जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे झांसी, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, चित्तौड़गढ़, गोल्डन टेम्पल और भी बहुत सारे। नंबर पे ध्यान देना, 2587 ताकि सब जगह की दिव्यता एक ही जगह लोगों को मिल पाए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था। द राम मंदिर एंड अंटार्कटिका कनेक्शन। राम मंदिर में जब पहली बार जल अभिषेक हुआ था अप्रैल 2023 में, तो पूरे विश्व की दिव्यता, पूरे विश्व का वाइब एक जगह आए, इसलिए पूरे विश्व से 155 अलग अलग नदियों के जल का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा, चाइना, इन सब देशों से नदियों का जल आया था। और यहाँ तक कि अंटार्कटिका के बर्फ का पानी भी लाया गया था। कितना अमेजिंग लग रहा है नहीं जान के कि राम मंदिर और अंटार्कटिका का भी कनेक्शन है। एक साथ इतने सारे नदियों का पानी किसी भी मंदिर के जल अभिषेक में इतिहास में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। दी कंपनी बिहाइंड, यानी राम मंदिर बनाने वाली कंपनी। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी मटेरियल भारत के बाहर से नहीं मंगाई गई थी, और राम मंदिर को L&T यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी और टाटा ग्रुप ने मिल के बनाया है।
और भी बहुत सारी छोटी कंपनी साथ में है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि टाटा तो भारतीय कंपनी है, लेकिन L&T लार्सन एंड टोब्रो ये तो बाहर की है ना। ऐसा लोगों के मन में L&T के फुल फॉर्म से आता है। L&T कंपनी को डेनमार्क देश के दो भाई हल्क लार्सन और सोरेन टोब्रो ने बनाया था। हेंस इसके नेम में दोनों का टाइटल कॉम्बिनेशन है, लार्सन एंड टोब्रो। लेकिन इस कंपनी का शुरुआत 1938 में उन्होंने मुंबई में किया था। सिर्फ फाउंड उन्होंने किया था, कंपनी भारतीय ही थी। उन दोनों के बाद कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स भारतीय ही बने और आज तक भारतीय ही है। इससे एक सवाल मन में आता है कि वो दोनों अपने देश डेनमार्क में एक कंपनी शुरू क्यों नहीं किए, भारत में ही क्यों किए? क्योंकि 1940s 50s में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और वो लोग इंडिया में रह के इंडियन लोगों से ही फंडिंग लेकर बिजनेस करने का तय किए और कई भारतीय बिजनेसमैन ने उनको फंड भी किया मुंबई में और लकीली कंपनी सक्सेसफुल होने में कामयाब हो गई और ये भारतीय बिजनेसमैन के पैसों के चलते ही हो पाया। नाम तो अंग्रेजी अभी तक है, लार्सन एंड टोब्रो, लेकिन ये कंपनी भारतीय है। मेन फैक्ट ये जानना चाहिए आपको। यानी L&T एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है और ये लगभग 50,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है और इसका करंट हेडक्वार्टर्स चेन्नई में मौजूद है। ये कंपनी भारत के बाहर भी काम करती है और विदेशों में भी अपना नाम बना रही है और क्योंकि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लीड कंपनी L&T ही थी तो इसका असर इस कंपनी पे भी दिखा है, यानी ग्रोथ। L&T का शेयर पिछले 2 सालों में ही डबल से ज्यादा हो चुका है। इसके शेयर में जिन्होंने निवेश किया होगा उन्हें तो मस्त रिटर्न मिला होगा। क्यों शेयर मार्केट वालों? वैसे स्टॉक मार्केट वालों, आपको ये ट्वीट जरूर देखना चाहिए। निफ्टी का 1 डे कैंडल चार्ट राम मंदिर की तरह बना है। वैसे निफ्टी का चार्ट तो बनते रहता है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 का ऑल टाइम देखोगे तो वो है 22,124। निफ्टी का ऑल टाइम हाई 22,124 डेट और चार्ट्स में भी राम मंदिर जैसा फॉर्मेशन। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कंपैरिजन विद द टॉप टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों से तुलना। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कैम्बोडिया देश में है, जो कि वर्ल्ड मैप के इस जगह पे मौजूद है, जिसका नाम है एंकोर वाट और ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये इनक्रेडिबल 402 एकड़ में फैला हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका वाला अक्षरधाम है, जो कि न्यू जर्सी में मौजूद है और ये 183 एकड़ में फैला हुआ है। थर्ड यानी तीसरे रैंक पे है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है और ये मंदिर का साइट एरिया है 155 एकड़। नंबर 4 पे है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि अगेन तमिलनाडु में स्थित है और ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद आता है अयोध्या का राम मंदिर, जो कि 70 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद आता है दिल्ली का छतरपुर मंदिर, जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ है। पर दिल की रैंकिंग की बात करें तो क्योंकि राम मंदिर इतना अवेटेड था, इसलिए एक्साइटमेंट के मामले में राम मंदिर टॉप पे है। ऐसा नहीं कि मैं मंदिरों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूं, मैं बस एरिया दिखा रहा था आपको, क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि 402 एकड़ में भी कंबोडिया में एक मंदिर है। आपके जनरल नॉलेज के लिए, द माइंड बिहाइंड द डिजाइन, यानी श्री राम मंदिर के डिजाइन के पीछे का दिमाग। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा। इनका परिवार लास्ट 15 पीढ़ियों से मंदिर के डिजाइन में ही काम करता आ रहा है। सोमपुरा परिवार ने पूरे विश्व में 100 से भी ज्यादा मंदिरों को डिजाइन करवाया है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी उनमें से एक है और चंद्रकांत सोमपुरा ने यहाँ भी एक अद्भुत मंदिर बनाकर अपना कमाल दिखा दिया। एक अति सुंदर डिजाइन बिल्डर्स को दिया। मिथ्स अबाउट राम मंदिर, यानी राम मंदिर के बारे में फैलाए गए कुछ झूठ, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। राम मंदिर के बारे में सबसे बड़ा मिथ है टाइम कैप्सूल। इंडियन मीडिया ने भर भर के टाइम कैप्सूल के बारे में पोस्ट किया है कि राम मंदिर के 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा हुआ है। गूगल पे सर्च करने पे भी टॉप में बड़े बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं और ये इस बात को दिखाता है कि ये बिना जानकारी को कंफर्म किए कैसे आर्टिकल्स छाप देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राम मंदिर के बारे में एक भी गलत जानकारी ना फैले। पहली बात तो ये कि किसी आर्टिकल में इन्होंने 200 फीट लिखा है और किसी में 2000 फीट तक लिख डाला है। तो ये सुनो, श्री चंपत राय, जनरल सेक्रेटरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो पोस्ट किया और आप इसको देखो। अलग अलग स्रोत से समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मतलब सबसे टॉप ऑफिशियल्स को आकर दुनिया को कहना पड़ा कि ये टाइम कैप्सूल वाली बात फेक है। और देखो कितने ब्रांडेड कंपनीज ने रिपोर्ट कर रखा है। ये टाइम कैप्सूल वाली न्यूज तो फेक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल होता तो ये अच्छी बात होती। बताता हूँ क्यों। टाइम कैप्सूल एक बॉक्स होता है जिसमें वो जानकारी रखी जाती है जो कि अभी के लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता हो। क्या होता अगर राम मंदिर के नीचे एक्चुअल में टाइम कैप्सूल रखा जाता? एक ऐसा टाइम कैप्सूल जिसमें श्री राम की कहानी और मंदिर बनने तक का सफर के बारे में सब कुछ लिखा होता।
टाइम कैप्सूल बनाया ही जाता है इसलिए ताकि वर्स्ट केस में भी आने वाली पीढ़ी को अभी की जानकारी मिल पाए। ध्यान देना, मैंने वर्स्ट केस कहा, यानी सबसे बुरा कुछ हुआ तब भी इतिहास लुप्त ना हो, इसके लिए टाइम कैप्सूल होता है। ये दिव्य इतिहास, ये दिव्य लेगेसी आगे वाली जनरेशन को भी पता चले, ये मकसद होता है। अगर टाइम कैप्सूल सच में डाला जाता तो धरती पे कितना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो जाए, एटॉमिक बॉम्ब क्यों ना गिर जाए, 90% लोग विलुप्त क्यों ना हो जाए, वो टाइम कैप्सूल बॉक्स तब भी सेफ रहता है। कैसे? टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए, यानी परमाणु युद्ध भी हो जाए, तो ये कैप्सूल सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जमीन के सतह के 200 फीट या उससे दूर डाला जाता है। क्या आपको पता है, जितने भी लोग ये मानते हैं कि भविष्य में न्यूक्लियर वॉर होगा, वो लोग आज से ही अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि न्यूक्लियर वॉर के स्थिति में जमीन के सतह से कितने फीट नीचे अगर बंकर हो तो इंसान बच जाएगा, रेडिएशन उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। कितने फीट? रिसर्च ने यह बताया है कि एक सामान्य न्यूक्लियर अटैक में धरती के सतह से 150 फीट नीचे अगर आप होंगे तभी आप सेफ होंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक मिनट, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं वैसे? कहाँ आ गए हम लोग? राम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे ना, ये न्यूक्लियर कहाँ से आ गया? और वैसे भी न्यूक्लियर वार थोड़ी हो रहा है, ये तो बहुत दूर की नेगेटिव सोच है, इतना सोचेंगे तो थोड़ी होगा। और वैसे भी श्री राम के इतिहास को जिंदा रखने के लिए लोग ही काफी है, किसी टाइम कैप्सूल की जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन टाइम कैप्सूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मंदिर की बात करें तो ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि आर्ट यानी कला, ये जो शब्द है ये भी शर्मा जाए राम मंदिर के वाइव के सामने। श्री राम्स एज यानी भगवान राम की उम्र। आपने ये कई बार सुना होगा कि प्रभु श्री राम 11,000 साल तक अयोध्या पे राज किए थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में इंसान 10,000 साल से भी ज्यादा जीता था, लेकिन 11,000 साल जीना मॉडर्न साइंस के हिसाब से सेंस नहीं बना रहा है ना। और राम सेतु के कार्बन डेटिंग से भी यही पता चला है कि रामायण 7,000 साल पहले हुआ था। तब इस 11,000 साल जीने वाले बात के हिसाब से तो राम जी को आज तक होना चाहिए। तो सही बात क्या है वो आपको जानना चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ मैं। असल में कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम 25 साल के थे तब वो वनवास में गए, और 14 साल बाद यानी 25 + 14 39 साल के जब वो थे तब वापस आए थे और राजा बने थे, और 70 साल के उम्र में राजस्थल त्यागे थे, यानी 31 साल तक राज किए थे। तो 11,000 साल तक राज करने वाली बात कहां से आई? तो बात यह है कि जो राजा धर्म के मार्ग पर चलता है उनका हर एक दिन 1 साल के बराबर माना जाता है। जी हाँ, कई पुरानी किताबों में आपको इस बात का जिक्र मिल जाएगा। एक राजा का हर एक दिन = 1 ईयर। तो अगर 39 के उम्र से 70 तक देखोगे तो टोटल 31 साल हो रहे हैं, यानी 31 × 1 साल में 365 दिन, यानी 11,000 साल। तो इसलिए ये कहा जाता है कि श्री राम अयोध्या को 11,000 साल तक रूल किए थे। ये था 11,000 साल के पीछे का गहरा मतलब। 11,000 साल मतलब राजा का 11,000 दिन। साउथ कोरिया कंट्री एंड अयोध्या कनेक्शन, यानी साउथ कोरिया देश और अयोध्या का कनेक्शन। दक्षिण कोरिया के बहुत सारे लोग अयोध्या को अपना नानी घर मानते हैं। नानी घर, आपने सही सुना। ये कैसे भला? देखो, रामायण तो आज से 7,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद टाइम आगे बढ़ा और आज से 2,000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर करक किंगडम में हुआ था। करक किंगडम यानी उस समय का साउथ कोरिया। राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह कोरियन राजा किम सोरो से हुआ था और इनकी 12 संतानें थी और उनके 12 बच्चों के फिर आगे बच्चे हुए, उसके बाद उन बच्चों के और बच्चे हुए, और ऐसे ही 2000 सालों में लाखों लोग जन्म लिए कोरिया में। और पूरे कोरिया का 1% पॉपुलेशन यानी 5 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोग आज भी ये मानते हैं कि वो सूरी रत्ना के पीढ़ी के हैं। दक्षिण कोरिया के 5 लाख लोग ये मानते हैं कि उनका ऐतिहासिक नानी घर अयोध्या में है, और कोरियंस के नानी घर यानी अयोध्या में इनके स्वागत के लिए मेमोरियल भी बनाया गया था। अयोध्या में मौजूद ह्यू हवांग ओक मेमोरियल। इस मेमोरियल का नाम ह्यू हवांग ओक इसलिए है क्योंकि राजकुमारी सूरी रत्ना का नाम शादी के बाद ह्यू हवांग ओक में बदल गया था, और इसलिए हर साल हजारों साउथ कोरियन लोग भारत के अयोध्या आना पसंद करते हैं। बोनस फैक्ट, द मिस्ट्री ऑफ युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग का जो उम्र होता है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सतयुग 17 लाख सालों के लिए था। त्रेता युग यानी भगवान श्री राम वाला युग 12 लाख सालों तक था। द्वापर युग 8 लाख सालों तक था। कलयुग 4 लाख सालों तक रहेगा। 5,000 साल बीत चुके हैं ऑलरेडी। युग का लेंथ कम होना पाप से रिलेटेड है। जैसे जैसे पाप बढ़ा
युग कम होते गए। लेकिन अगर लोगों के मन में आस्था बने रहे तो पाप कम रहेगा। तो पॉइंट ये है कि जो लोग भगवान पे नहीं मानते, जो लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं, तो ये जान लो कि ये पूरा सिस्टम क्यों बना हुआ है। सिस्टम इसलिए बना हुआ है ताकि लोग ऑलमाइटी को माने, लोगों को ये आभास हो कि कोई है जो उनको ऊपर से देख रहा है और उनके गलत कामों को भी देख रहा है। इस कंसेप्ट से, इस बात से लोगों का दिमाग शांत रहे, ऑलमाइटी के प्रेजेंस में पाप और वायलेंस कम हो, तभी ये धरती अच्छे से चल सकेगा। धार्मिक स्थल लोगों के दिमाग को शांत करता है। ज्यादातर लोग धार्मिक स्थल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको शांति महसूस होता है, लोगों का मन पीसफुल होता है, तो इनडायरेक्टली इस दुनिया को ही फायदा पहुंचता है। बहुत डीप बात है, इसलिए धार्मिक स्थलों का होना जरूरी है। नहीं तो अगर नहीं मानेंगे उनको तो लोग तो अपना एनिमलिस्टिक कैरेक्टर में आ जाएंगे। बहुत डीप बात है, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। तो ये था श्री राम मंदिर के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।